हमारे सामने एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सागर के सीएमएचओ द्वारा खुरई की एक निजी हॉस्पिटल के मालिक से हॉस्पिटल लाइसेंस रिन्यूअल के नाम से मांगी 50,000 रुपए की रिश्वत। आज भी कुछ गिने चुने लोगों के कारण सिस्टम भ्रष्टाचार की बीमारी से ग्रसित है। उसी का नतीजा उस जगह देखने मिला जहां व्यक्तियों की दुख तकलीफ दूर की जाती है, यानी कि अस्पताल। हमारे यहाँ डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं, जब उसी के घर में दीमक बनकर रिश्वत भ्रष्टाचार उसे खोखला कर देगा तो आम जनता और डॉक्टर किसके दरवाजे खटखटाएंगे। इस मामले में डॉक्टर साहब का कहना है कि कई बार हमसे रिश्वत मांगी गई और हमने कई बार खुरई बीएमओ साहब के माध्यम से सागर सीएमएचओ को 10-10 हजार रुपए की रिश्वत भेज चुका हूँ। फिर एकदम से मैसेज के माध्यम से 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई, तो फिर उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने और जनता के सामने अपनी बात रखी और सच सबके सामने लाए और एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। हेलो, हाँ विनोद जी बोल रहे हैं। हाँ जी, विनोद जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मंदार जैन बोल रहा हूँ खुरई से, पारस हॉस्पिटल से। हेलो, हाँ जी बोले। वो उसका हमारा उनने गुप्ता जी ने जो अप्लाई किया था उसका फिर क्या करना हॉस्पिटल का? गुप्ता जी के पास से मैसेज भी तो भिजवाया था साहब ने। नहीं, गुप्ता जी ने तो अभी हमें फोन लगाया आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले नहीं, जिस समय 5 क्लिनिक हुई थी ना, हाँ, उस समय कुछ मैसेज गया होगा आपके पास। उन्होंने हमें कुछ मैसेज नहीं भेजा। उन्होंने बोला साहब आएंगे, आप आएंगे और जो है आप थोड़ा सा हमें हिंट कर देंगे। अब आपने कुछ बताया नहीं, मैसेज अपन ने डिलीवर कर दिया था उसी समय गुप्ता जी के माध्यम से। उन्होंने बताया था कि 4-5 क्लिनिक है और एक नर्सिंग होम है। हाँ, अच्छा, उस समय उन्होंने ये भी बोला था कि टोटल मिला के सबका हो रहेगा। भैया उतना तो हम नहीं कर पाएंगे। आप कहो कि 50 हम कर दें, हमारी इतनी औकात नहीं है भैया। और आपके बीएमओ साहब हर तीसरे महीने ले जाते हैं, 10-10 आपके बीएमओ साहब ले जाते हैं हर महीने सीएमएचओ साहब के नाम से। वो आप तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते हमें नहीं मालूम। नहीं, हम तक तो कभी नहीं आए। हाँ, तो फिर वो ले जाते होंगे। वो उनका भी हमें समझ में नहीं आता। अगस्त में दिए उनको, नवंबर में दिए और अभी मार्च की शुरुआत में वो ले गए। वो हम कितना पैसा दें आप बताओ? 30,000 उनको दे चुके। अब आप 50 बोलो तो हम लोग तो नंगे हो जाएंगे भैया, क्या करेंगे बताओ आप? चलो ठीक है, हम बता देंगे साहब को कुछ। तो आप बताओ हम फिर क्या करें? उनसे साहब से मिलवा दो तो हम उनके सामने अपनी दरखास्त रख देंगे, और क्या कर सकते हैं। तो मिलने रख साहब, बात कर लें जरा। क्या है, आज लास्ट डेट। अब हम साहब से बोल रहे हैं रोज कि हमने सर एक्सट्रैक्शन हो गया है, अप्रूवल होना है, डिजिटल साइन होने। अब साहब बोल देते हैं हो गया क्या, हो गया क्या। हम बोल रहे सर मैसेज तो चला गया, हुआ कुछ नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं बताओ? अपना तो उसमें कुछ रहता नहीं है। नहीं, आपकी नहीं कह रहे नामदेव जी, हम आपकी नहीं कह रहे, पर आप ये भी तो समझो ना भाई। फिर बीएमओ सीएमएचओ साहब के नाम पे जो है हर महीने में 10,000 उठा रहे हैं। हाँ, मैंने तो कभी बोला नहीं और ना मैं किसी से बोलता हूँ। उसका रीजन ये है डॉक्टर साहब कि मैं हूँ यहाँ का, आप हो यहाँ के जी। हमें हमेशा यहीं रहना है, आपको हमेशा खुरई में रहना है जी। मेरा मतलब नवोदय विद्यालय से ही पास आउट हूँ मैं, खुरई से ही पढ़ा हूँ। अरे हाँ, है ना। अधिकारी लोग आते हैं 1.5 साल के लिए, जी। तो इनके चक्कर में अपन किसी से रिलेशन खराब करते नहीं है। बिल्कुल। नहीं तो मैं डायरेक्ट ही उसी समय बोल देता आपको जब सामने आया था। मेरे को जो है गुप्ता जी ने बोला कि साहब ही आपको हिंट कर देंगे। अच्छा, साहब और हम बीच में आने कुछ समय के लिए अकेले भी रहे। उनने मेरे को कुछ साहब को हमने ये बता दिया था। साहब ने हमसे पूछा था क्या है, हमने कहा सर ऐसा ऐसा मैसेज आपने बोला था, हमने भेज दिया था। बोले और ठीक है। हमने कहा गुप्ता जी कर रहे थे, गुप्ता जी ने अप्लाई किया था, गुप्ता जी के माध्यम से मैसेज भेजा था। तो हमने कहा अपन उन्हीं के माध्यम से डील कर लेंगे। है ना, अपन डायरेक्ट कहीं भी नहीं करते। तो अगर आप चाहें तो एक बार सर से मिल लें। तो कब मिलेंगे सर? कल मिल जाएंगे क्या? सर डॉक्टर साहब कल तो वो सर एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगी, ड्यू डेट है आज। तो फिर हम क्या करें बताओ? यहाँ अटैक के पेशेंट लेटे हुए हैं और गुप्ता जी भी ऐसे समय बताते हमें, थोड़ा सा कल ही बता देते तो हम आज कम से कम पहुँच तो जाते आपके पास। सही बात है। तो वो इसी में रहे कि आप हिंट करोगे, वो हिंट करेंगे। कोई ने हिंट ही नहीं किया। हमने ये भी बोला था उनको, मैंने कहा भाई आप हमारा ये बोल देना कि हम इतना नहीं कर पाएंगे ना, हमारी इतनी क्षमता ना, हमारी इतनी अस्पताल चलती है। हाँ, खैर वो तो हमने देख लिया, हमने साहब से ही बोल दिया था। हमने कहा साहब नॉर्म्स तो पूरे हैं, आपने खुद देखा, नॉर्म्स तो पूरे हैं, पेशेंट नहीं है, क्या कर सकते हैं। क्या करें अब हम लोग?
चलो ठीक है, चलिए ठीक है, मैं मैसेज तो कन्वे कर ही देता हूँ उनको। आप मैसेज कन्वे कर दो, जो होगा तो हम कल आके मिल लेते हैं, और क्या करें बताओ आप, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। है ना। हेलो। हाँ विकास भैया। हाँ सर, हम लोग फोन लगाए था, क्या हुआ पूछने के लिए आपसे। अरे उनसे बात हुई, हमें आपकी बातें समझ में नहीं आती। बे कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हो। मतलब सर बताओ ना जैसे। उनसे नामदेव जी से बात हुई, हमने कहा हाँ। साहब उसका हॉस्पिटल का क्या करना है। हाँ हाँ। सो कहने लगे वो विकास जी को तो बताया था। हमने कहा उनने तो हमें कुछ नहीं बताया, उनने तो बोला कि आप हिंट करोगे। हाँ कहले हाँ, नहीं, उनको तो हम पहले ही बता चुके। वो तो हमने आपसे नहीं कहा था उस समय सर, जो आपने कहा था तो शुरू में नहीं बताया था हमने आपको। नहीं, सो आपने हमें क्या बताया था बताओ। अरे जो आपने कहा था कि हमने जब तो शुरू बात हुई थी 15-20 दिन पहले, हाँ जहाँ आपने हमने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 50 लेंगे सबका मिला के। हाँ, आपने तो उसका 6 का बात ही नहीं 60 हुई बोला सर। था, 50 कहाँ बोला था आपने, 6 का 60 बोल रहे थे आप लेकिन हाँ बोले हमसे कि सर 50 के ऊपर ही जाएगा, ये बात हाँ, हुई मैंने थी आपसे। अप्रोक्सीमेटली बताया था हमने आपको। हाँ हाँ। हाँ, फिर क्या करें बताओ सर उनको। नहीं तो आपने फिर, हमने आपसे बोला ना कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, तो आप बोलने लगे कि डॉक्टर साहब वो आएंगे। उनको बता दी थी हमने। नहीं, मेरी बात आप सुनो। हाँ, ये बात उनको बता दी थी हमने। एक मिनट। हाँ। उस समय जो अपनी बात हुई थी, जी तो जी। हमने आपसे बोला था, तो आप कहने लगे सर आपके पास जब आएंगे सीएमएचओ साहब और नामदेव आएंगे साथ में, है ना, तो आप उनसे बात कर लेना, या वो आपको खुद ही हिंट कर देंगे, ये भी बात बोली थी आपने, हाँ हाँ। है ना। अब ये आए हमारे पास, ना तो नामदेव कछु बोले, और सीएमएचओ साहब के साथ करीब करीब 2-4 मिनट हम अकेले में भी रहे। हाँ हाँ। उनने भी अपन को कोई हिंट नहीं किया। फिर आप बोले कि गाड़ी में बैठते बैठते बता देंगे कुछ। ठीक है भैया, अपन इंतजार करते रहे उनके इशारे का, उनने कोई इशारा नहीं किया। अब हम इसका क्या मतलब निकालें। फिर आप कहने लगे, फिर हमारी, सुनो मेरी बात, सुनो तो मेरी बात। फिर हमने आपको फोन लगाया तुरंत में, लगाया हमने फोन आपको, हमने कहा भैया विकास भैया वो इंस्पेक्शन तो हो गया, उनने कुछ बोला नहीं। आप कहने लगे सर फोन आएगा। आप बोले चले या तो नामदेव जी का फोन आएगा या आपको यहाँ बुलवाएंगे, आप बोले ऐसा। ठीक है, हम इंतजार करते रहे। अब आज आखिरी दिन आ गया। अब फिर आपने हमें 2 घंटे की मोहलत दी। हम 2 घंटे में अटैक के मरीज छोड़ के अस्पताल में कैसे उनसे बात करने चले गए बताओ हमें। नहीं, हम बात करने का नहीं बोल रहे। हाँ अरे यार क्या वो डॉक्टर साहब की उस समय जब 15-20 बजे अपनी बात की थी हाँ तो हमने उनको बता दिया था कि भाई हमने उनको इशारा तो कर दिया है, हाँ बाकी जब आप विजिट पे जाओगे तो आप लोग देख लेना, हमने उनको बोल दिया था। हाँ। अब भाई अब आप बताओ, आप भी बताओ क्या करें, आप तो बताओ। हम नहीं, उनने हमें कोई इशारा क्यों नहीं किया भाई उस समय। अरे बात करते तो भैया हम कम से कम बोल देते कि हाँ। भैया हमारी इतनी औकात नहीं है, हम इतना नहीं कर सकते भैया। यानी आप मान के चलो हर 3 महीने में 10,000 बीएमओ ले जाता है सीएमएचओ के नाम पे। ये बात अभी हमने नामदेव जी को बोल दी फोन पे, आपको नहीं बताई मैंने। आप बताओ सर फाइनल हम क्या बोल रहे, बताओ तो आप जैसा बोल रहे मैं क्या बोलूं। अब मैं 30,000 ऑलरेडी दे चुका हूं उस बंदे को यार। अगस्त में दिया, नवंबर में दिया, मार्च के पहले दिया। नामदेव कह रहे हमारे तक कुछ पहुंचा नहीं है। अब मैं बीएमओ से थोड़ी लड़ने जाऊंगा, आप बताओ। उसका कोई रिकॉर्ड थोड़ी है कि मैं चेक से पेमेंट किया हो, है। अब बीएमओ वहां दे नहीं रहा, तुम्हारी उनसे बात नहीं हो रही, और फिर तुम अलग से मांग रहे। यार मैं कोई धनपति कुबेर थोड़ी हूँ यार, मेहनत करके कमा रहा हूँ यार, पसीने की कमाई, 1 नंबर की कमाई है। हर चीज की हमारे यहाँ रसीद मिलती है, कोई इलीगल काम करते नहीं है। उसके बाद यानी मैं तो यार परेशान हूँ। ये मतलब वो कह रहे 50 करो, कहाँ से करो यार 50। मैंने कहा आप नामदेव साहब आप देख के गए हो, आप हमारे हमने तो फेवर में नहीं है। ना तो क्या करा सर, हम सिस्टम में लोन खराब कर रखा है। नहीं, अब हमने उनसे बोला, हमने कहा अस्पताल की आप स्थिति देख गए। कहले नहीं वो तो खैर आपके, उनने खुद बोला नामदेव जी ने, कहले नहीं डॉक्टर साहब आपके नॉर्म्स तो पूरे थे, पर आपके यहाँ पेशेंट नहीं थे, यही हमने सीएमएचओ साहब को बात बोली। मैंने वो आए थे उस समय, ओपीडी में 1 पेशेंट नहीं था, 1 पेशेंट नहीं, भर्ती में केवल 2 मरीज। अब आप बताओ मेरे को, मैं 10-15 पेशेंट की ओपीडी में कितना कमा लूंगा दिन भर में। मेरे को स्टाफ की सैलरी देना है, मेरे को अस्पताल का खर्चा पानी निकालना है, कैसे मैं चलाऊंगा यार, कैसे चलाऊंगा मैं। तो यानी रोना आ जाता है यार विकास जी, यानी हद होती है। मैं करूं तो क्या करूं। फिर मैंने मन पक्का कर लिया कि अब मैं 1 पैसा नहीं दूंगा, ज्यादा ये करेंगे तो मैं तो कमिश्नर साहब के पास पहुंच जाऊंगा।
भैया तुम्हें जो करना है करो, तुम बोलो सो हम अस्पताल बंद करे दे रहे, और तुम बोलो सो हम साला खेती कर लेंगे और अस्पताल ना खुल पाएंगे। यार हद होती है यार, आदमी को कितना परेशान करोगे यार तुम लोग। अब उन्हें जो करना है सुबह करें भैया, हम नहीं कर सकते, ना इन्हें खिला सकते ना उन्हें खिला सकते यार। हम लोगों के भी तो बीवी बच्चे हैं यार, कोई साला पेड़ पे पैसे लगते क्या हम लोग हैं यार। साला पूरा टैक्स भरो, सरकार का इनकम टैक्स भरो, ये भरो वो भरो, उसके बाद साला रिश्वत में भी पैसे दो, यानी सब तरीके का काम करो, उसके बाद भी रिश्वत देनी पड़ रही है यार, तो धिक्कार है साला। तो आप तो भैया उन्हें बोल देना तुम करो तो ठीक है, नहीं तो वे तो अस्पताल बंद कर देंगे, हम तो अपना सामान बेच देंगे। जैसे वो अरविंद अस्पताल का हो गया आपके सागर में, सो वैसे ही हम हो जाएगा, कुछ नहीं है, हम तो भैया पाट लेंगे, बीवी बच्चे छोटी मोटी दुकान खोल लेंगे, नहीं तो खेती किसानी बाप दादा ने छोड़ रखी है थोड़ी 15-20 एकड़ की, सो खेती कर लेंगे। हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे, बोल देना आप तो। चलिए, हम तो माने हम तो कुछ पूछे नहीं उनने। अब नहीं पूछे भी तो आप बता देना उनको कि भैया डॉक्टर साहब की अब नहीं है हिम्मत, नहीं कर पाएंगे। मुझे पिछली बार लखवा लग चुका है यार, मैं कहाँ से क्या क्या कर लूंगा यार। मैं जानता हूँ मैं कैसे काम कर रहा हूँ। अब आप तो घर जैसे आदमी हो, सो आप सिर्फ बोल लिया, किस किस को जाके सुनाओ बताओ। नहीं सर, आपको कहना चाहिए अपनी जगह सर, हम भी बड़ा खराब लगता सर, क्या होता है लोगों यहाँ पे सारे लोगों ने सब बगा कर रखा है। हर आदमी आ रहा तो हर आदमी पैसे मांग रहा है, हर आदमी पैसे मांग रहा है। सही बात है। पॉल्यूशन वाले आ रहे तो उनको दो, फायर वाले आ रहे तो उनको दो, है बिजली वाले आ रहे तो उनको दो, बस पैसे ही बांटते रहो सर। साला कोई नगर पालिका की नाली तक साफ करने नहीं आता हमारे यहाँ तो। टैक्स पूरा लेना है, नाली तक साफ करने नहीं आते। सही बात है। 10 एप्लीकेशन दे दी, कुछ नहीं होता, हमें पड़ोसी बेचारे परेशान, जैसे तैसे 10 साल में नाली बन पाई हमारे यहाँ। इतना परेशान कर रखा है यार। चलो आप तो बोल देना, ठीक है ना। चलो सर, जो उन्हें करना होगा तो करेंगे भैया, हमें नहीं। चलो सर, कोशिश करते हैं, चलो सर। लगी दी है किसी को, बिल्कुल कई बार डिमांड हुई है और हर बार जो है सीएमएचओ के नाम पे जो है पैसे लिए गए हैं हमसे। किसने लिए? यहाँ खुरई शहर में जो हमारे बीएमएचओ साहब हैं उनके माध्यम से संदेश आते थे और सीएमएचओ के नाम पे कि उधर से पैसे की डिमांड है, करीब 10,000 के आसपास हर तीसरे चौथे महीने में जो कि है पैसों की डिमांड होती थी। और शुरू में उनकी भरपाई करी भी है, पर एक हद तक ही जो है हम लोग वो कर सकते हैं, उनकी पूर्ति कर सकते थे। पर जब वो मेरी क्षमता से ऊपर जाने लगा तो फिर मैंने विचार किया कि नहीं, इसके खिलाफ मुझे खड़ा होना पड़ेगा और इसलिए मैंने ये कदम उठाया। कभी किसी से शिकायत की? कभी किसी से शिकायत नहीं करी। शुरू में लगा कि लोग अपने ही हैं, अपने परिवार के लोग हैं, इनको जो है सुधारना है। कई बार उन लोगों को दूसरे सहयोगियों के माध्यम से खबर भी पहुंचाई कि इस प्रकार का कार्य नहीं करें। और ये गतिविधि लगातार बढ़ती जा रही थी। सागर शहर में भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो इन गतिविधियों से बहुत परेशान थे। आज उनसे भी काफ़ी संपर्क हुआ है और सबने अपनी जो है बात मेरे सामने रखी कि हम भी इस दौर से, इस समस्या से गुजर चुके हैं। कुल बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो परेशान हैं, जिनसे डिमांड की जाती है आए दिन, जो कि है उनके बारे में गलत खबर फैलाई जाती है और एक प्रकार से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है, जिसकी एवज में उनसे पैसे की डिमांड होती है। उनको मजबूरी में जाके वहाँ पे पैसे दे के आना पड़ता है। अब आप क्या करेंगे? अब हमने अपने जो IMA सेक्रेटरी प्रेसिडेंट साहब हैं और यूनाइटेड मेडिकल फोरम जो हमारा है उसके जो प्रेसिडेंट हैं सागर में, उनसे संपर्क किया है और उनको बोला है कि आप जो है आगे की कार्रवाई में हमें निर्देशित करें। और उन दोनों को जो भी है एप्लीकेशन हमने लिख के दी है और उनसे जो भी है सभी से सहयोग मांगा है।